अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1 के हम लोगों ने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे और आज इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले अब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। वो कहता है अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 मल्टीप्लाइड एंड रेज टू पावर 6 किलोमीटर and the angle subtended by the sun at the eye of person on the earth of Meyer 9.3 multiplied by 10 raised to power negative 3 radians. Find the diameter of the sun. मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ, उससे हम लोग पहले समझेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कि क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है, देन हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो आपको कह रहा है जमीन पे खड़ा हुआ एक शख्स है, उसको अज्यूम करें कि उसका जो सन से डिस्टेंस है ना, सबसे पहले तो उसने ये बता दिया कि सूरज से जमीन का जो डिस्टेंस है वो 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 किलोमीटर्स है। पहली चीज उसने ये बताई है। नेक्स्ट वो कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ। कहता है जमीन पे खड़ा हुआ जो शख्स सूरज की तरफ देख रहा है, उस शख्स की आंख से जो एंगल बन रहा है ना, वहां पर थीटा, जमीन पे खड़े हुए शख्स की एंगल से, मतलब जिस एंगल से उसको सूरज नजर आ रहा है, अगर मैं ये सूरज इतना बड़ा होता है ना, जमीन की निस्बत बड़ा है, तो उस एंगल को अगर हम लोग कंसीडर करें तो वो एंगल कितना है हमारे पास, वो है जी 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। ये आ गया हमारे पास 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर नेगेटिव 3। थीटा दे दिया उसने, ठीक है, वो चीज मैं बाद में बताता हूँ क्या चीज है। उसने कहा कि डायमीटर ऑफ सन फाइंड करें। डायमीटर क्या होता है? अगर हम लोग सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है और रेडियस का डबल डायमीटर होता है। अब हमें सन का डायमीटर फाइंड करना है। इस इमेज को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग अगर नोट करें, सूरज जमीन के गिर्द सर्कुलेट करता है, सर्कल में मूव करता है। तो अगर मैं इसको एज ए सर्कल कंसीडर करूं तो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, जमीन को मैं एज ए सेंटर ले रहा हूं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। यानी कि आर भी हमें दिया हुआ है, एंगल भी हमें दिया हुआ है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 3। डायमीटर फाइंड करना है, यानी कि पहले जो सर्कल में हमारी आर्क होती थी उसी तरह से हमने आर्क फाइंड करनी है, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास डाटा आ गया। मैं डाटा यहाँ लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 3 है। आर इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर है। और लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है, डायमीटर को एज ए लेंथ कंसीडर करेंगे क्योंकि सर्कल पे अगर हम देखें आर्क आ रही है हमारी। फॉर्मूला लगाएं और वैल्यूज अपनी निकालें। ये आ जाएगी जी हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू लिखें, ये आ जाएगी 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 3। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे डायरेक्ट वैल्यूज ऐड करें, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। या आपके पास वो कैलकुलेटर नहीं है तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1376.4 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 3 है, ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 6। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, ये आ जाएगा 6 माइनस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 1376.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 किलोमीटर। अब हमारा, आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चंस किए हो तो हमारा जो पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के आगे होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारा पॉइंट कहां पर है, 6 के आगे है। तो हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं, देखिए कितनी वैल्यूज क्रॉस करके आ रहा है, 1 2 3 वैल्यूज क्रॉस करके आएगा, ये आ जाएगा 1.3764 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 3 वैल्यूज क्रॉस करके आया और राइट से लेफ्ट की तरफ गया तो 10 की पावर 3 आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 10 की पावर 3 एज इट इज आ गया।
किलोमीटर। उसी तरह से बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1.3764 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 किलोमीटर्स। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। कहता है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंड so as to lie along the circumference of a hoop radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which is subtended at the center of the hoop. अब इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कुलर वायर का मतलब है ऐसी वायर जो सर्कुलर शेप में हो। अब कहता है उस सर्कुलर वायर का जो रेडियस है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, यही लिखा हुआ है उसने, 6 सेंटीमीटर है। कहता है हम लोग ना इस वायर को यहां से काट देते हैं, इस वायर को सीधा काटते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, होप आपने देखा होगा अक्सर सर्कस में यूज होता है, वो इसी तरह का गोल सा रिंग होता है बड़ा सा, उसको होप कहते हैं। कहता है एक बड़े होप के ऊपर इस वायर को इस तरह सीधा करके बेंड करके हम लोग रख देते हैं। मैं वो होप नहीं ड्रा करता, फिर आपको वायर नहीं समझ आएगी। ये देखें, इस वायर को मैंने दरमियान से कट किया, कट करने के बाद मैंने इसको सीधा इस तरह से बेंड कर दिया और उस होप के ऊपर रख दिया, जो रिंग होता है ना बड़ा, उसके ऊपर रख दिया। अब वो कहता है उस रिंग पर रखने के बाद क्या होता है जी उसके साथ, कहता है लाइज अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द होप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। अब ये फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर वो जो होप है मेरे पास, वो रिंग है बड़ा सा, उसका सेंटर है। कहता है जब हम इस वाली रिंग, वो हमारे पास क्या थी, वायर, उसको बेंड करके उस होप के ऊपर रखते हैं तो वो उसके साथ, उसके सेंटर के साथ कितना रेडियस बनाता है, 24 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। अब हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर। हमने एंगल बताना है जो उसके सेंटर पे सबटेंडेड कर रहा है। तो मिसाल के तौर पर ये मेरी रस्सी है, ये आर्क बन रही है मेरे पास, मैं इतनी आर्क ले लेता हूँ, ये होप के ऊपर जो पड़ी हुई है। हमने एंगल बताना है, जब हमने वो वायर उस होप के ऊपर रखी तो उससे एंगल कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन में मेरे पास एक चीज दी हुई है, वो उसने क्या दिया हुआ है, उसका रेडियस, और वो कितना है 24 सेंटीमीटर। रेडियस उसने दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है थीटा फाइंड करो। फॉर्मूला मेरे पास होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। मैं वहां से थीटा का फॉर्मूला बना सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू, ये एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एल ओवर आर। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास लेंथ भी नहीं है, मेरे पास ये लेंथ होगी तो मैं एंगल फाइंड करूंगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। अब नोट करें एक चीज, लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे। ये वायर बेसिकली कौन सी वायर है, ये यही सर्कुलर वायर है जिसको हम लोगों ने यहां से कट किया, उसको बेंड करके उसके ऊपर रख दिया। मैं इस सर्कल से इसकी, अगर सर्कल का जो सर्कुम्फेरेंस है इसकी लेंथ फाइंड कर लूं तो मेरे पास यहां से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं पॉइंट ए कह लेता हूं, इसको पॉइंट बी, ये पॉइंट ए बी की लेंथ मेरे पास आ जाएगी अगर मैं सर्कल का सर्कुम्फेरेंस फाइंड कर लूं, क्योंकि उसी सर्कल को हम लोगों ने तोड़ के बेंड करके उसको, वायर को वहां पर रखा है। अब सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर होता है, अगर हम लोगों ने किसी सर्कल का सर्कुम्फेरेंस फाइंड करना है। अब यहां से देखें 2 पाई की वैल्यू में पता है 3.1416 होती है, और रेडियस अब इस सर्कल का लेंगे जिसकी हम लोग सर्कुम्फेरेंस फाइंड कर रहे हैं, रेडियस हमारे पास कितना है, 6 है। इन तीनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई, क्योंकि वो उस सर्कल का सर्कुम्फेरेंस ही बेसिकली हमारी ये लेंथ थी, तो हम लोगों ने लेंथ फाइंड कर ली। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय रेडियस, सॉरी डिवाइडेड बाय रेडियस, ये आ जाएगा 37.7 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है हमारे पास 24, और आंसर हमारे पास आएगा जी थीटा का 1.57 रेडियंस। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r is 1/2 r square theta where theta is the central measure of the central angle, circular measure of the central angle of the sector।
इजी है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ उसमें इसने वैल्यूज नहीं यूज की, उसने कहा फॉर्मूला प्रूव करें कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मैं खुद से यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, उसका सेंटर लेता हूं, एक रेडियस आर ले लेते हैं, खुद से एक सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, उसका एंगल थीटा रख लेते हैं अपने पास। ठीक हो गया, ये मेरे पास थीटा आ गया एंगल। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। सेंटर को आप ओ कह लें, ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। ये सर्कल के अंदर ये जो रीजन होता है ना, इसको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। सर्कल के अंदर कोई हिस्सा, ये भी सेक्टर है, दूसरे वाला भी आपका सेक्टर कह सकते हैं आप। अब हम लोगों ने जो प्रूफ करना है वो हम लोगों ने प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। सबसे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख लें जो हम लोगों ने खुद सेलेक्ट किया है। लेट अस कंसीडर अ सर्कल, let r be the radius of circle and L be the length of arc AB। L को मैंने लेंथ कह दिया, आर्क AB की इसको L कह लेते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ सर्कल, हम लोगों ने एक सर्कल कंसीडर किया जिसका रेडियस R है और उसकी आर्क की जो लेंथ है उसको हम लोगों ने L कह लिया। एंड थीटा बी द सेंट्रल एंगल, और इसका जो सेंट्रल एंगल है उसको मैंने थीटा कह दिया। अब हम लोगों ने यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है। हमें एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन ना भी लिखें, एरिया ऑफ सेक्टर अकेला लिखने, मैंने फिर भी आपको ब्रीफली बताने के लिए साथ सर्कुलर रीजन लिख दिया कि सर्कुलर रीजन का ये सेक्टर है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। ये फॉर्मूला है या रेशो भी है, देखें अगर डिवाइड का मतलब रेशो होती है, देखें इजी है, मुश्किल नहीं है। ऊपर एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है, उसके सामने एंगल ऑफ सेक्टर आ रहा है, नीचे एरिया ऑफ सर्कल आ रहा है, उसके सामने एंगल ऑफ सर्कल आ रहा है। वैल्यूज हमें पता है, हम लोग जरा पुट करने की तरफ जाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ये आ जाएगा जी मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू पुट कर लें, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर। ये देखिए सेक्टर का एंगल हमने क्या रखा हुआ है, थीटा, तो इसको थीटा पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है, जब हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स ड्रा किए थे, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, और इसको हम लोग 2 पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई भी 360 होता है, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें 360 बन जाता है, यानी कि वो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई के इक्वल। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखें जी, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब ये देखें, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से कैंसिल कर दिया, पाई से कैंसिल करना था, ये आ गया जी 2 पाई, पाई पाई से कैंसिल हो गया। अब जो बाकी वैल्यू बच गई उसको एज इट इज लिख लें, ये 1/2 सेपरेटली लिख लें, आर स्क्वायर और थीटा, और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है, टू सिटीज ए एंड बी लाइज ऑन द इक्वेटर such that their longitudinals are 45 degree east and 25 degrees west respectively. Find the distance between two cities taking the radius of the earth 6400 kilometer per kilometer second. अब इजी है, दो सिटीज हैं, उनके दरमियान हम लोगों ने
जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि एल फाइंड करना है। उसमें हमारे पास एंगल एक तो दिया हुआ है और दूसरा रेडियस दिया हुआ है। इजीली हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। अब इसमें एंगल सिर्फ देखें, 45 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है। हम लोग टोटल एंगल अगर मैं फाइंड करूं, मेरे पास क्वेश्चन में लिखूं थीटा जो है ना, मेरे पास टोटल एंगल के इक्वल आएगा। और टोटल एंगल किस तरह से आएगा, जो दोनों एंगल्स दिए हुए उनको ऐड कर लें, आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। और रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6400 kms। अब क्वेश्चन में देखिए उसी तरह से एंगल में डिग्री काबिल कबूल नहीं है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। एल हमने फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, 6400 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आप 3 पॉइंट उसकी वैल्यू लिख लें, 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 7819। एल इज इक्वल टू 7819.09 किलोमीटर। ये आपके पास इसकी डिस्टेंस आ गया दोनों सिटीज के दरमियान जो हम लोगों ने निकालना। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है द मून सबटेंडेड an angle of 0.5 degree at the eye of the observer on the earth. The distance of the moon from the earth 3.844 multiplied by 10 raised to power 5 kilometer approximately. What is the length of the diameter of the moon? उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का भी हम लोगों ने पीछे सन वाला किया था, सेम उसी तरह का है। एक इंसान जमीन पर खड़ा होकर मून को ऑब्जर्व कर रहा है। उसने कहा है इसमें कि जो एंगल ऑब्जर्वर के साथ बना रहा है वो है जी हमारे पास 0.5 डिग्रीज। और दूसरी चीज उसने हमें जो इसमें वो बताई है जी, डिस्टेंस मून से अर्थ का वो है 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर। उसी तरह से देखें मून जो है जमीन के गिर्द सर्कुलर मूवमेंट करता है। तो ये देखें, अगर हम लोग जमीन को एज ए सेंटर कंसीडर करें तो ये वैल्यू हमारा रेडियस हो जाएगी। एंगल थीटा हमें दिया हुआ है। ये हम लोगों ने डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर सर्कल के गिर्द एक आर्क बन रही है, उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है, थीटा और रेडियस हमें दिया हुआ है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास r इज इक्वल टू दिया हुआ कितना, 13.844 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर। उसके बाद थीटा कितना दिया हुआ जी, 0.5 डिग्री। लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। दोबारा से वही चीज देखें कि थीटा डिग्री में है, सबसे पहले अपने एंगल को रेडियन पे कन्वर्ट करेंगे, देन हम लोग ऑनवर्ड मूव करेंगे। ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा जी वो इसी तरह से क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, बल्कि वैल्यू। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, 3.844 है, 844 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5। और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर बनेगा वो आएगा जी 3354.52 किलोमीटर। ये आपके पास डायमीटर आ गया, यानी कि वो आर्क लेंथ आ गई है। कैलकुलेटर पे इजीली हो जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उस पे 10 रेज टू पावर 5 आप ऐड कर सकते हैं। अगर दूसरा कैलकुलेटर उस पे 10 के साथ 5 जीरोस लगा दें। इन तीनों वैल्यूज को आपस में चारों को मल्टीप्लाई करें, आंसर को 180 पे डिवाइड कर दें, आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग यहीं पे। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 17, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट
पढ़ देता हूँ आपको एक दफा। कहते हैं द एंगल सब्सटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ द स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून is 1 degree 54 minutes. The radius of the earth 64 kilometer. Find the approximate distance between the moon and the earth. मैं डायग्राम अगर हल्की सी इधर बनाऊं, वो कहता है ये हमारे पास अब अर्थ है और एक इंसान है जिसने मून पे लैंड किया है। बंदा इस टाइम मून पे खड़ा हुआ है। अब वो कह रहा है कि उसके साथ जो एंगल बना रहा है, जब वो अर्थ की तरफ देख रहा है, उससे जो एंगल बन रहा है वो है जी हमारे पास थीटा 1 डिग्री और 54 मिनट्स। ये एंगल बन रहा है। दूसरी चीज उसने हमें ये बताई है कि जो अर्थ का रेडियस है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस होता है हाफ को कहते हैं हम लोग, सेंटर से हाफ, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, वो 64 किलोमीटर है। कहता है लेंथ यानी कि रेडियस ही फाइंड करना है दूसरी सेंस में अगर हम लोग देखें, क्योंकि जो अर्थ है मून के गिर्द वो सर्कल में मूव करती है। तो अब ये देखें, अगर मैं सर्कल बना के मून को एज ए सेंटर कंसीडर करूं तो हमने बेसिकली रेडियस फाइंड करना है। वो अर्थ का रेडियस है, हमने जो लेंथ फाइंड करनी है वो भी हमारा रेडियस ही है। अब देखें हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए होती है। हमें थीटा दिया गया है जी 1 डिग्री 54 मिनट्स, उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ दिया गया है वो हमारे पास है जी 6400। लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है अर्थ और मून के दरमियान। अगर मैं अपनी वैल्यूज को थोड़ा सा नोट करूं, ये देखें, जब मुझे अगर रेडियस फाइंड करना है तो मुझे ये टोटल आर्क चाहिए होती है, ये वाली टोटल एरिया, यानी कि अर्थ का डायमीटर मुझे चाहिए। अगर मेरे पास ये होगा तो मैं इसको एल कंसीडर करूंगा, ये मेरे पास लेंथ आ जाएगी। अगर मुझे अर्थ का डायमीटर मिल जाए, मैं क्या करूंगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा से आर वाला फॉर्मूला बनाऊंगा और वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल लूंगा। अब हमें क्या दिया हुआ उसने, उसने हमें लेंथ जो हमें चाहिए उसका हाफ दिया हुआ, यानी कि रेडियस। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है ना। अगर मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रा करूं, ये रेडियस है, अगर मैं इसको सेंटर को दूसरी तरफ भी ले जाऊं तो ये डायमीटर हो गया, यानी कि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो मैं क्या करूं, अगर मैं अपने रेडियस को डबल कर लूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी आर प्लस आर। ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 6400 प्लस 6400 विच इज इक्वल टू 12800 किलोमीटर। ये देखें अब मेरे पास ये वाली लेंथ आ गई, टोटल डायमीटर ऑफ अर्थ। अब मैं इजीली अपना फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले एक और मसला है। एंगल की तरफ अगर हम लोग देखें, एंगल हमारे पास डिग्री में और मिनट में है। सबसे पहले तो इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री वाली वैल्यू को हम लोग अपनी रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू, इतना मुश्किल नहीं काम अब, क्योंकि हम लोग ये काम पीछे कई दफा कर चुके हैं। ये आ जाएगा 1 डिग्री 54 मिनट्स। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करवाते हैं, इसको डिवाइड करवा दें, आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री प्लस 54 डिवाइडेड बाय 60। ये भी वैल्यू अब किस में कन्वर्ट हो गई है, डिग्री में कन्वर्ट हो गई है। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा जी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 54। थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी 114 डिवाइडेड बाय 60। अब ये वैल्यूज कटिंग भी होती हैं, यहां से पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 से, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा थीटा। रेडियंस में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास थीटा का जो आंसर आएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.03316। ये थीटा रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। अब हमारी सारी वैल्यूज एक्यूरेट है, हमारे पास थीटा भी है, हमारे पास लेंथ भी है। इजीली हम लोग जो है वो, सॉरी यहाँ पर मैंने एल लिख दिया, यहाँ पर आर आना था। रेडियस जो है वो अर्थ का फाइंड कर सकते हैं सन से, सॉरी मून से अर्थ तक की जो लेंथ है, यानी कि हम अगर सर्कल में मैं देखूं तो वो रेडियस बनता है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास आर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा बन जाएगा हमारे पास। वैल्यूज अवेलेबल है, पुट कर दे। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है जी हमारे पास 12800 डिवाइडेड बाय 0.03316। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 386007। आर इज इक्वल टू आ गया 386007 किलो
मीटर्स, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को मैं एक दफा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास एक शख्स मून पर खड़ा हुआ था और उसने वो हमारी अर्थ की तरफ देख रहा था। अर्थ की तरफ देखते हुए उसकी आई से जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा था वो हो रहा था 1 मिनट 54 सॉरी 1 डिग्री 54 मिनट्स। उसने हमें कहा कि हम लोगों ने अर्थ से मून तक की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि अर्थ अगर सॉरी जो मून से अर्थ तक की लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि अर्थ मून के गिर्द सर्कुलेटली मूव करती है। तो मैंने कहा अगर मैं सर्कल कंसीडर करूं तो ये वाली जो चीज है मेरा रेडियस बनेगी। इस सर्कल को अगर मैं मून को सेंटर कंसीडर करूं तो बेसिकली हमें रेडियस फाइंड करना था। अब उसने इस अर्थ का रेडियस भी हमें दिया हुआ था, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें इस आर्क लेंथ को अगर मैं कंसीडर करूं तो हमें अर्थ का डायमीटर चाहिए था। मैंने अर्थ वाले रेडियस को यूज करते हुए अपना डायमीटर यानी कि वो आर्क लेंथ निकाल ली जो हमें क्वेश्चन में यूज होनी थी। अब फॉर्मूला इजी था हमारे पास, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, उसमें हमें पुट कर लेनी थी। लेकिन उससे पहले एक और मसला था, थीटा हमारे पास डिग्री और मिनट्स में दिया हुआ था जो कि हमें काबिल कबूल नहीं है। मैंने पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 54 को 60 से डिवाइड करवाया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाए। जब हमारी वैल्यू रेडियंस में कन्वर्ट हो गई उसके बाद हम लोगों ने उसको डिवाइड करवा के अपना आंसर निकाल लिया, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट हुए जाती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो एक्सरसाइज नंबर 9.2 नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।